इंटरव्यूज आएंगे, इंटरव्यूज की अलग अलग बातें आएंगी, वीडियोस आएंगी, शॉर्ट्स बनेंगे, ये होगा। मैं आपको कुछ इंटरव्यू के लिए ना कुछ हैक्स बता रहा हूँ। एंड ये हैक सिर्फ यूपीएससी इंटरव्यूज में नहीं, ये आपको हर जगह, आपको लाइफ में जहां जहां आप इंटरव्यू दोगे वहां वहां आपको हेल्प करेगा। मेरे एक फ्रेंड थे, तो वो लास्ट ईयर इंटरव्यू देने गए थे। तो मैंने जब वापस आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या पूछा आपसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि सर मैं अपनी मदर को फोन दिलाऊंगा, स्मार्टफोन। तो मैंने कहा यहां आप गलत हो गए, ये नहीं करना था। बोले क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो जो पैनलिस्ट बैठे हैं ना, वो ये नहीं देखने बैठे हैं कि आप कितने पीड़ा में हो। उन्होंने जीवन भर अपने पूरे सर्विस में, कार्यकाल में, अपने पूरे एक्सपीरियंस में यही किया है। उन्होंने वो कहीं कहीं आईएएस रहे होंगे, कमिश्नर रहे होंगे, कहीं आईआरएस रहे होंगे, सब जगह उन्होंने बस यही देखा होगा कि दुनिया में कितनी पीड़ा है, देश में कितनी गरीबी है, देश में कितनी प्रॉब्लम है, कितना यहां पे दुख है। उन्होंने वही सॉल्व किया है। अब आज आप उनके सामने बैठे एक मेरिटोरियस स्टूडेंट जो मेंस क्लियर करके आया हुआ है, और वो हमसे ये बोल रहा है कि जब हमें यूपीएससी सेलेक्ट कर ले तब हम अपने फैमिली का स्टेटस इवॉल्व करा पाएंगे, इंप्रूव करा पाएंगे। ये कितनी छोटी बात है। आप एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो और आप इस भरोसे बैठे हो कि हमें यूपीएससी ले ले बस। क्या यूपीएससी के भरोसे आपकी खुशियां टिकी हैं? अरे फादर मदर बूढ़े हो रहे हैं तो यूपीएससी क्या करे इसमें? ये वाला आंसर नहीं चलता। हाँ, आप ये कह देते कि सर जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, माता पिता को प्रणाम करूंगा, और जिन जिन ने मेरी हेल्प करी है मैं उनको थैंक यू बोलूंगा, और बोलूंगा कि जब मेरी सैलरी आनी शुरू होगी तब मैं आपको कुछ अपने जितने मेरी हैसियत है मैं वो आपको वो ऑफर करूंगा, प्लीज उसे मना ना कीजिएगा, वो दक्षिणा है। खत्म हो गई बात। ये आंसर था। फिर एक और चीज, जब आपका इंटरव्यू जब हो और लास्ट में जाते जाते अपने इंटरव्यू में एक आखिरी सवाल आप पूछिएगा उन लोगों से कि सर या मैम आपको ऐसा कहीं लगा इस पूरे 25-30 मिनट के 40 मिनट के डिस्कशन में, इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में, कि जहां पे आप ये कह सको कि सर मैं इंप्रूव कर सकता हूं उस जगह पे। आप उनसे पूछो कि मैं कहां किसी, अगर कोई एक मेरे पास स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, मैं कहीं कुछ अगर एनरिच कर सकता हूं अपनी पर्सनैलिटी को किसी और तरीके से, कोई किताब पढ़ के, कोई हॉबी अपना के, कुछ और चेंज ला के, प्लीज आप मुझे बताएं। आप ये जरूर पूछना उनसे। वो 40-40, 50-50 साल के, 60-60 साल के वहां पे ऑफिसर्स बैठे हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ वो बैठते हैं। तो वो जो बताएंगे वो नसीहत वो आपके जीवन भर काम आ सकती है। ऑल्सो ये पूछना लीव्स एन इंप्रेशन ऑन द पैनलिस्ट कि यस दिस एस्पिरेंट, दिस कैंडिडेट वांट्स टू लर्न, ये सीखना चाहता है, ये जिज्ञासु है, ये क्यूरियस है, ये अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है और आगे भी करता जाएगा। कितना अच्छा इंप्रेशन है ये। तो ये हमें करना। और ऐसा तो नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, हम सब गलतियां करते हैं। जो हमें सिखा दे वो हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। तो कितनी बढ़िया बात है कि आप उन ऑफिसर्स के सामने जिनसे आप पहली बार मिले हो सकता है दोबारा उनसे ना मिलो, अगर सेलेक्ट हो गए तो मान के चलते हैं कभी कहीं आपस में मिल गए तो मिल गए, बहुत रेयर चांस है तब भी आप मिल पाओ, पर स्टिल आप उनसे उस दिन कुछ सीख के आ गए, धौलपुर हाउस गए, वहां से जाके हम एक नॉलेज लेके आए। कितनी बड़ी बात है ये, और ये काम आती है, ये आपको हेल्प करेगी जब आप लगे कि हाँ आपके पास कॉन्फिडेंस है, और ये दर्शा देगा कि हाँ आप क्रिटिसिज्म सुनने के लिए रेडी हो। अगर वो आपके अंदर कोई त्रुटि या कोई गलत चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं तो, और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो और आप उससे पॉजिटिवली कह रहे हो कि सर थैंक यू वेरी मच, मैम थैंक यू वेरी मच, ये आज मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस था, आज से मैं इस पे काम करूंगा या करूंगी, जैसे भी ये करना है। ऐसे ही बनते हैं ब्यूरोक्रेट्स।